नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे मथुरा, श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन किए, 210 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल भी मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां योगी आदित्यनाथ आज मथुरा पहुंचे हैं और श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन भी किए हैं। 210 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मथुरा से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा पहुंचे हैं और श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन किए हैं। साथ ही 210 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। वहीं बाराबंकी जिले में बीजेपी विधायक दिनेश रावत के बुलडोजर वाले बयान से योगी सरकार और भाजपा संगठन ने किनारा कर दिया है। सरकार और संगठन का कहना है कि अपनी भावनाओं के आधार पर कौन क्या कहता है, यह उसकी निजी राय है, यह भाजपा का बयान नहीं हो सकता। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने भी बीजेपी विधायक दिनेश रावत के बुलडोजर वाले बयान पर निशाना साधा था। आपको बता दें कि योगी सरकार में राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा गुलाब देवी ने बीजेपी विधायक दिनेश रावत के बुलडोजर वाले बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि अपनी भावनाओं के आधार पर कौन क्या व्यक्तिगत बात कर रहा है, वह उसकी निजी राय है, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं हो सकता। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री और बाराबंकी लोकसभा सीट से पूर्व सांसद प्रियंका रावत ने भी दिनेश रावत के बयान को अपनी निजी राय करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा संगठन का बयान नहीं हो सकता, बल्कि विधायक दिनेश रावत की निजी राय है। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, स्काउट गाइड का प्रोग्राम था, जिसमें हमारे प्रदेश की महामंत्री भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका रावत जी उपस्थित हैं, हमारे कुर्सी विधानसभा के विधायक जी उपस्थित हैं और यहाँ के जो हमारे स्काउट गाइड के बच्चे हैं उनके अंदर पूर्ण रूप से अनुशासन, देशभक्ति की भावना, कर्तव्य निष्ठा परिपूर्ण मात्रा में भरी हुई है और आगे चलकर वो देश के लिए गौरवान्वित करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। इस बीच फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को दिया अंजाम। फतेहगढ़ कोतवाली से चंद कदम दूरी पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। घर में घुसकर महिला से की लूट और लूट की वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। 2 लुटेरों ने बजाई घर की बेल और उसके बाद दरवाजा खुलने पर घर में लुटेरे घुस गए और लुटेरों ने जबरदस्ती सोने के जेवरात लूट लिए। लूटपाट कर लुटेरे मौके से फरार हो गए। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं फर्रुखाबाद से, जहां बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। फतेहगढ़ कोतवाली से चंद कदम दूरी पर यह लूट हुई और घर में घुसकर बदमाशों ने महिला के साथ लूटपाट की है। लूट की घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं फर्रुखाबाद से, जहां बदमाश घर में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और साथ ही महिला से सोने के जेवरात भी लूट लिए और मौके से फरार हो गए। ये फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं गाजियाबाद के लोनी गांव टीला निवासी शहीद देशराज मावी की 13 दिसंबर 2001 को देश के संसद भवन पर हुए हमले में शहादत हो गई थी। आपको बता दें कि संसद भवन पर हुए हमले में कुल 9 जवान शहीद हुए थे, इसमें से देशराज मावी भी थे। शहादत को 21 साल बीत जाने के बाद परिवार लगातार आज के दिन शहीद को पुष्पांजलि देने पहुंचता है। परिवार के लोगों का कहना है कि आज के दिन शहीद को श्रद्धांजलि देने कोई भी राजनीतिक या प्रशासनिक अधिकारी नहीं आता है। जैसा कि सन 2001 में 13 दिसंबर को हमारे 9 जवान शहीद हुए थे और उन 9 में से एक हमारे भाई थे। तो जब 21 साल हो गए, आज यहाँ ना कोई विधायक है, ना कोई MP है,
ना कोई और राजनेता बहुत है, वैसे तो बड़े बड़े वादे करते हैं या हम देश के लिए वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आज तक यहाँ शहादत के उसमें कोई आज तक नजर नहीं आया है। वहीं हमीरपुर जिले में फिर एक सड़क दुर्घटना ने 2 युवकों की जिंदगी छीन ली है। घटना कानपुर सागर हाईवे पर छिरका के पास हुई, जहां बाइक खड़े रोलर में पीछे से जा घुसी। इससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। ग्रामीण हाईवे पर डिवाइडर बनाने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया। इस दौरान 1 घंटे आवागमन भी बाधित रहा। हमीरपुर जिले के गांव रीवन निवासी कृष्णा और मुस्कुरा निवासी मनोज मोहदा कस्बे से रीवन गांव जा रहे थे, तभी छिरका के निकट सड़क किनारे खड़े रोलर में बाइक जा घुसी। इससे बाइक सवार दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग कर रहे थे। उन्हें जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज कराने का आश्वासन दिया गया है, तब जाकर मामला शांत हुआ। मेरा भाई हो, वो गए थे मौदा उल्टी साइड में खड़ा है। ये कहा लोडर बीचों बीच खड़ा था रोड में। ठीक है, बाइक से लेके आ रहे थे, तो ये बाएं साइड था, बाएं से दहीने गया, पता नहीं वहां से कैसे टक्कर मार दिया, उसमें दोनों लोग मर गए। अब जब तक यहाँ उसे न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। कानपुर से इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। भतीजे को चाचा ने मारी है गोली। खेत में रखवाली के दौरान फायरिंग की और परिजनों ने बिल्हौर सीएचसी में भर्ती कराया है। बिल्हौर सीएचसी में डॉक्टरों ने भतीजे को मृत घोषित कर दिया है। आरोपी चाचा से चल रहा था विवाद और इसको लेकर ये गोलीबारी की गई और घेराबंदी कर ग्रामीणों ने आरोपी चाचा को अब दबोच लिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है। बिल्हौर थाना क्षेत्र के ढाका पूर्वा गांव का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भतीजे को चाचा ने गोली मार दी है। खेत में रखवाली के दौरान चाचा ने भतीजे को गोली मारी और परिजनों ने बिल्हौर सीएचसी में भतीजे को भर्ती कराया है। बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। स्वाट टीम और सिकंदराबाद पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 13 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि लुटेरे फैक्ट्रियों में सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर लूट करते थे। वहीं खुर्जा और सिकंदराबाद में चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम भी दिया करते थे। गिरफ्तार लुटेरों के कब्जे से पुलिस ने 2,19,000 रुपए, एक छोटा हाथी वाहन, साथ ही एक मोटरसाइकिल, बैटरी के कवर और अवैध हथियार समेत कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। बुलंदशहर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने 13 लुटेरों को अब गिरफ्तार कर लिया है। ऑपरेशन में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये एक चोरों का गिरोह है जो कि विभिन्न जनपदों का रहने वाला है। इसमें से कुछ लोग जनपद कासगंज के हैं, कुछ बदायूं के हैं और कुछ लोग हैं जो कि यहाँ जनपद बुलंदशहर में सिकंदराबाद में कबाड़ी का काम करते हैं। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि जिस दिन इनको घटना करनी होती है, ये उससे पहले रेकी करते हैं और फैक्ट्रियों को टारगेट करते हैं, खास करके वो फैक्ट्री जो कि बंद हैं और उसमें जो भी माल पड़ा रहता है उसकी ये चोरी की प्लानिंग करते हैं। और जिस दिन चोरी करनी रहती है उस दिन ये पूरा का पूरा गैंग उठ के विभिन्न जनपदों से आकर यहाँ एकत्रित होता है और उसके बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। वहीं फिरोजाबाद के गांव किशनपुरा में मंगलवार को कक्षा 2 के छात्र की मौत हो गई। परिजनों ने सहपाठियों पर मारपीट और शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने स्कूल के बाहर बच्चे के शव को रखकर न्याय की मांग की है। पीड़ित परिवार ने थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिवम उर्फ सोम निवासी किशनपुर थाना शिकोहाबाद गांव के प्राइमरी स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ता था। परिजनों का आरोप है कि सोमवार को बच्चा स्कूल गया था। लंच के बाद बच्चों में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान उसके साथ मारपीट की गई। कुछ बच्चे उसकी छाती पर कूद गए जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन सुबह बच्चे को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत के लिए शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। घटना ये हुई है, बताया जा रहा है कि बच्चा पढ़ने के लिए आया था। मैडम दोपहर में 12 बजे के टाइम पर यहाँ से चली गई।
तो उपस्थित को यहाँ था नहीं, बच्चों में झगड़ा हो गया है और कल वो अपने बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल भी गए हैं, रात को में उनकी मृत्यु हुई। घटना ये बच्चे बता रहे थे कि पढ़ाई होते टाइम पे बच्चों में लड़ाई हुई है, इन्होंने हाथ जी उनके ऊपर, वो 3 थे, ये अकेला था, घर पे ले गए तो चला नहीं गया है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये रात भर घबराता रहा, परेशानी बनी गई, सुबह लेके गए, लौट के आए तब तक बच्चे अपने जैसे खेल रहे हैं आपस में, उनमें कहा सुनी हो गई तो वही चीज़ आपस में बढ़ जाती है उनमें, फिर उनमें आपने बाहर जाके फिर वो अपना झगड़ा कर लेते हैं स्कूल के बाहर। हाँ, ये है चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं मथुरा, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं लोगों को। वंदे वंदे मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी गन्ना विकास और चीनी मिल मंत्रालय के विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, यहां के लोकप्रिय विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा जी, माननीय विधायक श्री पूर्ण प्रकाश जी, माननीय विधायक राजेश चौधरी जी, माननीय विधायक नेक श्याम सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य शिव प्रकाश सिंह जी, महापौर यहां के मथुरा वृंदावन के महापौर, यहां के महापौर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री किशन सिंह चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी, भारतीय जनता पार्टी के विधान मंडल के मुख्य सचेतक पूर्व मंत्री श्री रामगणेश अग्निहोत्री जी, महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल जी, जिलाध्यक्ष श्रीमती मधु शर्मा जी, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष चौधरी तेजवीर सिंह जी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शहजाकांत मिश्र जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित ब्रज क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारीगण, आईएनए, बार एसोसिएशन, चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, व्यापार मंडल, शिक्षक संघ और विभिन्न अन्य सामाजिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में हमारी ब्रजभूमि से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, इस धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज एक बार फिर से 822 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात ब्रजभूमि को देते हुए अपने सभी सहयोगियों के साथ मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है और इन सभी परियोजनाओं के लिए इस भूमि को एक बार नमन करते हुए आप सभी जनता जनार्दन को इन सभी परियोजनाओं को समर्पित कर रहा हूं। भाइयों बहनों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ब्रजभूमि में हम सबको आने, यहां पर बसने, भगवान की इस लीला भूमि को देखने का सौभाग्य नजदीक से हम सबको प्राप्त होता है। एक लंबी विरासत है हमारे पास और उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है। यहां पे
भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि होने के साथ ही राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण के लीला की भूमि भी है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में उत्तर प्रदेश में है। बाबा विश्वनाथ का पावन धाम भी उत्तर प्रदेश में है। दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में से नदियां गंगा मैया का आशीर्वाद और यमुना मैया का आशीर्वाद भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। सबसे बड़ा दुनिया का सांस्कृतिक आयोजन यह उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्रयागराज में कुंभ के रूप में होता है। और हम सब इस बारे में जानते हैं, मां विंध्यवासिनी का धाम, इस धरा से ही पवित्र स्थल का संबंध है, वह भी उत्तर प्रदेश में है। भगवान राम ने वनवास कालखंड में सर्वाधिक समय जिस भूमि पर व्यतीत किया था वह चित्रकूट भी उत्तर प्रदेश में है। और भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक पवित्र स्थल भी उत्तर प्रदेश में मौजूद है। भाइयों बहनों, भारत की पूरे वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने का कार्य जिस धरा पर हुआ था और नैमिषारण्य भी उत्तर प्रदेश में है। और भागवत की पहली कथा भगवान श्री कृष्ण के ही परंपरा में उनके पौत्र को सुनाने का सौभाग्य जिस धरा पर प्राप्त हुआ था वह सुख तीर्थ भी उत्तर प्रदेश की धरती पर है। और उस धरा पर हम सबको न केवल जन्म लेने का बल्कि अपनी कर्म भूमि के माध्यम से यहां पर सेवा का अवसर प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप से पूर्व जन्मों के पुण्यों का ये संस्कार है। आज हम सबको इस धरा पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की धरा को पूरी दुनिया आज बड़ी कौतूहल की निगाहों से देख रही है। उत्तर प्रदेश नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की प्रगति पूरी दुनिया आज इसकी ओर आकर्षित हो रही है। और उसी में हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब मुझे याद है नए नगर निगम बनाने की कार्रवाई हमारी सरकार को प्राप्त हुआ 2017 में। तब मेरे पास श्रीकांत शर्मा जी ने, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने, इन लोगों ने कहा कि मथुरा वृंदावन को भी एक नगर निगम के रूप में बनना चाहिए। और ये सौभाग्य जहां नगर निगम के रूप में बनाने का हमें प्राप्त हुआ, मैं आभारी हूं कि आपने पहला नगर निगम का बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का गठन करके दिया था। बोर्ड गठन होने के बाद फिर विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो ब्रज तीर्थ विकास परिषद के विकास के माध्यम के गठन के माध्यम से विकास की सभी परियोजनाओं को आगे किया गया। और भाइयों बहनों, आज जितनी परियोजनाएं यहाँ पे चालू स्थिति में है या पाइपलाइन में है या प्रस्तावित की गई है, लगभग 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं जो इस ब्रज भूमि के विकास के साथ जुड़ने वाली हैं। आप देखना कि जो विकास की अभिलाषा थी स्वतंत्र भारत में ब्रज भूमि की, उस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का समय आया है। इसलिए विकास की प्रक्रिया रुकने न पाए, थमने न पाए, इसमें कोई ब्रेकर न बनने पाए। इसी के लिए आज आप सभी प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद बनाने के लिए और आपने नए नगर निगम गठन होने के बाद इस प्रक्रिया को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे 8 महीने पहले, और 8 महीने पहले आपने अपना आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को चुनाव जिता करके भेजा। प्रदेश में उन सभी जो लोग चुनावी विश्लेषक थे, राजनीतिक टिप्पणियां क्या करते थे, उसमें विराम लगा करके एक बार फिर से ब्रजभूमि में साबित किया कि वह धर्म के साथ, अत्याचार के साथ, अन्याय के साथ, शोषण के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। उसका तो इतिहास ही अन्याय के खिलाफ लड़ने का रहा है,
भारतीय जनता पार्टी की सभी प्रतिनिधियों को चुनाव जिता करके भेजा है, मैं इसके लिए भी आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 5 साल में आपने बदलते हुए ब्रजभूमि को देखा है। मथुरा है, वृंदावन है, बरसाना है, नंदगांव है, बलदेव है, ये सभी तीर्थस्थल बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आज विकास की जब हम बात करते हैं भाइयों बहनों, मुझे पूरे देश के अंदर जाने का अवसर प्राप्त होता है और आज मैं कह सकता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश देश के अंदर किसी भी राज्य से ज्यादा सुंदर भी है और ज्यादा स्वच्छ भी है। आज इसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। विकास आज इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना उत्तर प्रदेश में हो रहा है, देश के अंदर आज उसकी कोई सानी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, कहीं 4 लेन के कार्य हो रहे हैं, कहीं एक्सप्रेस हाईवे के काम हो रहे हैं, कहीं पर वाटरवे का निर्माण हो रहा है, कहीं पर हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, कहीं पर किसी अन्य प्रोजेक्ट को लेकर के बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है, रोपवे का निर्माण हो रहा है। सभी कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के कार्य हो रहे हैं। हमारा मानना है ये विकास अपनी एक विरासत को संरक्षित करते हुए ये विकास ही लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। उत्तर प्रदेश जैसी सबसे बड़ी आबादी के राज्य के नौजवानों के हाथों को कार्य देगा, अन्नदाता किसानों की आय में वृद्धि करेगा और उत्तर प्रदेश के जितने भी व्यवसायी हैं, उद्यमी हैं, इनके व्यवसाय को कई गुना बढ़ाने में मदद करेगा। और उसमें आपका मथुरा, वृंदावन नगर निगम ने भी जो प्रगति की है, कोई सोच सकता था पहले शहरी क्षेत्र में? हमने तो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान कार्य किया और महामारी के प्रकोप से आम जनमानस को अप्रभावित रखने का पूरा कार्य किया कि उसके ऊपर कोई भी बहुत प्रभाव न पड़े। दुनिया जब लेट गई थी इस महामारी के सामने, पस्त हो गई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत कोरोना के खिलाफ जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा था, वो आपके सामने। दुनिया के अंदर कहीं फ्री टेस्ट नहीं, दुनिया के अंदर कहीं फ्री उपचार की व्यवस्था नहीं थी, दुनिया के अंदर कहीं फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था नहीं थी, दुनिया के अंदर कहीं भी फ्री में राशन की सुविधा नहीं थी। अलग अलग तबके के लिए अलग अलग योजनाएं भी थी। स्ट्रीट वेंडर के पीएम स्वनिधि योजना जैसी योजनाएं दुनिया के अंदर नहीं आई थी। आज दुनिया के अंदर जब आंकड़े सामने आते हैं भाइयों बहनों, हमें देख के आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने अपने यशस्वी नेतृत्व और दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता से भारत को कितनी बड़ी महामारी से। लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही के चलते उपभोक्ता हो रहे हैं परेशान। विभागीय काउंटर बंद कर दिए गए हैं। बिल जमा कराने वाले उपभोक्ता लगातार परेशान हो रहे हैं। अधिशासी अभियंता से किया गया संपर्क, लेकिन कार्यालय में नहीं मिले उपस्थित। तीनों विभागीय कैश काउंटर बंद कर दिए गए हैं। जन सेवा केंद्र पदाधिकारी पर एकमात्र जमा काउंटर, मात्र एक काउंटर पर जमा हो रहा है बिल। 11 बजे से 12 बजे तक का समय शिकायतों के लिए है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। उपभोक्ताओं को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय काउंटर को बंद कर दिया गया है और बिल जमा कराने के लिए उपभोक्ता लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अधिशासी अभियंता से उपभोक्ताओं ने संपर्क किया, लेकिन कार्यालय में नहीं मिले उपस्थित। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां बिजली विभाग की लापरवाही के चलते उपभोक्ता परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।